जिंदगी बड़ी हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। ये जिंदगी बड़ी हसीन है, ये कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन गमों के साए में भी जो मुस्कुराते रहते हैं, मुश्किलें उसके आगे सर झुकाती हैं। नमस्कार साथियों, संडे मोटिवेशन मंत्रा में मैं आपके साथ जुड़ गया हूं, आपका मित्र एमजे। और आज हम जुड़े हैं मोटिवेट होने के लिए, कुछ बातें करने के लिए। अपने ऑफिस में बैठा हुआ हूँ मैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और बहुत ही रिलैक्स माइंड में कुछ अपनों से अपनी बातें करने के लिए मैंने सोचा कि आज मोटिवेशन मंत्रा में कुछ बातें ही की जाएं आपसे। कोई कहानी नहीं, सिर्फ बातें। कुछ प्रश्न मेरे पास लगातार आते रहते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर लगातार मोटिवेटेड कैसे रहें। तो लगातार मोटिवेटेड होने के लिए, मोटिवेशन का मतलब यहाँ प्रेरणा से है ना। मोटिवेशन का मतलब किसी को देखकर उसकी तरह करने से नहीं है। प्रेरणा का मतलब क्या है, या अभिप्रेरणा क्या होती है? इसका मतलब है किसी काम को करने के लिए वो ज़ील, वो उत्साह का बना रहना। अगर आप किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, किसी लक्ष्य का निर्धारण आपने किया है और आप वहां पहुंचना चाहते हैं, तो लगातार उसके लिए अभिप्रेरित रहना, मोटिवेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। और लगातार मोटिवेशन के लिए एक ही चीज़ चाहिए कि आपका लक्ष्य आपके सामने सुबह शाम 24 घंटे रहे। 24 घंटे का मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं आप ने सोचा है कि आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या आपने सोचा है कि आप जज बनना चाहते हैं, तो आपकी नज़रों से आपका लक्ष्य एक सेकंड के लिए भी ओझल नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसके लिए कहीं रिमाइंडर लगा सकते हैं, कहीं आप बुलेटिन बोर्ड में लिख कर लगा सकते हैं कि आपको ये बनना है, इतने समय तक बनना है। लगातार अपने आप को याद दिलाते रहना कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, पहला तरीका है लगातार मोटिवेटेड रहने के लिए। फिर दूसरा तरीका है कि आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए जो संसाधन है वो जुटाते रहें। ऐसे लोगों से मिलें जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार हो सकते हैं। उन साहित्य, उन लिटरेचर को पढ़ें जो आपके माइंडसेट को अच्छा बनाती हैं, आपको स्ट्रांग बनाती हैं। ऐसे दोस्तों के साथ उठे बैठें जो आपको आपके लक्ष्य के पास ले जाते हैं, ना कि उससे दूर करने वाली बात करते हैं। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप लगातार मोटिवेटेड रह सकते हैं। फिर तीसरा एक तरीका और है जिसे मैं कहता हूँ सक्सेस माइंडसेट का होना, सफलता के मनोवृत्ति को बनाना। सक्सेस माइंडसेट का मतलब ये है कि जब कभी आप किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए उस दिशा में आगे बढ़ते रहने के दौरान अपने आप से सकारात्मक बातें करते रहना, उस माइंडसेट में रहना कि हाँ, ये लक्ष्य आसानी से पाया जा सकेगा, इसे मैं हासिल करने वाला हूँ, इसे मैं हासिल कर ही लूँगा। अपने आप से लगातार सकारात्मक बातें करते रहना सक्सेस माइंडसेट को ठीक करने के लिए, या सफलता के माइंडसेट को एस्टैब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कुछ इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो फिर यकीन माने डिमोटिवेशन जैसी तो कोई चीज़ है ही नहीं। ये एक बात जो है ना, सकारात्मक और नकारात्मकता, ऐसा कहा जाता है, कई सारे बुद्धिमान ये कहते हैं कि ये दोनों ही तरह के मनोभाव, ये दोनों तरह की बातें हमारे साथ लगातार रहती हैं और होना भी चाहिए। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे तो ही तो लाइट जलेगी, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि जैसे एक जोक मैंने सुना कि एक बार एक सज्जन जो है गाड़ी में बैठकर जा रहे थे और कार का ड्राइवर उनका कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वो अपने ओनर से कहता है, जो पीछे बैठे हुए थे, कि एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो कहते हैं क्या हो गया? तो ड्राइवर बताता है कि सर, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। तो वो जो पीछे बैठे हुए सज्जन हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं। वो कहते हैं कि मत परेशान हो, चलते रहो, फेल हो गया है तो पास भी हो जाएगा, सकारात्मक रहो। ये एक जोक है, एक मजाक है जो सकारात्मकता के बारे में बात नहीं कर रहा, ये इडियोसी या मूर्खता के बारे में बात कर रहा है। सकारात्मकता क्या है? तो सकारात्मकता के बारे में मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लेते हैं आप कहीं किसी रास्ते से जा रहे हैं और आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन हो जाए, गाड़ी टूट फूट जाए, तो आपका दिन अच्छा बीता या खराब? अब इस बात को सोचने, और क्योंकि चीज़ जो हो गई वो तो हो गई, कहा भी जाता है डोंट क्राई ओवर अ स्पिल्ट मिल्क, मतलब जो नुकसान हो गया तो हो गया, अब उस पर परेशान होने की कौन सी बात है। लेकिन कुछ लोग होंगे जो कहेंगे हाय मेरा दिन खराब था, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ तो यही होता रहता है। ये है नकारात्मक माइंडसेट। सकारात्मक माइंडसेट वाला क्या सोचेगा कि धन्यवाद, मालिक को धन्यवाद देगा कि मैं बच गया, मेरी गाड़ी पूरी तरह बच गई, छोटी मोटी चोट आई है, इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, मैं बच गया। वो देखेगा पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिविटी या सकारात्मकता क्या होती है कि एक कहावत है कि सीइंग सिल्वर लाइनिंग इन द डार्क क्लाउड,
हमेशा घने कारे बादलों के बीच भी बिजली को देखना, अंधकार में रोशनी की तलाश करना और हर एक नकारात्मक बात में सकारात्मकता को ढूंढना। कहा जाता है नकारात्मक लोग कौन हैं? वो नकारात्मक लोग जो हैं उस मक्खी की तरह होते हैं जो पूरे शरीर को छोड़कर जाकर घाव में बैठती है। सकारात्मक लोग कौन होते हैं? वो जो घने अंधकार में भी रोशनी को ढूंढ लेते हैं, रोशनी की चिंगारी को ढूंढ लेते हैं। तो दोस्तों, सकारात्मक बनना है, लगातार मोटिवेटेड रहना है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि ज़िंदगी हसीन है, ये हंसाती भी है और रुलाती भी है, लेकिन ध्यान रखना, गमों के साए में जो मुस्कुराता रहता है, मुश्किलें उसके आगे भी सर झुकाती हैं। तो मुश्किलों को झुकाना है और सफलता को पाना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वैदिक शिक्षा से। नमस्कार।